गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स के टाइप्स में भी हम इसके आगे देखते हैं। एक वीडियो हम डाल चुके हैं, उसमें हम कुछ मैट्रिक्स के टाइप करा जैसे जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम करा चुके हैं। और मैट्रिक्स में हम अब देखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में डेफिनेशन देखो, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो इज कॉल्ड द डायगोनल मैट्रिक्स। इन जनरल इस मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे हम? ए इक्वल्स टू ए आई जे। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसके लिए हमने यहाँ एन बाई एन लिया। डायगोनल एलिमेंट इसके क्या होने चाहिए? नॉन डायगोनल जीरो होने चाहिए। तो ये नॉन डायगोनल मतलब आई इज नॉट इक्वल टू जे मीन्स नॉन डायगोनल। तो जब भी आई इज नॉट इक्वल टू जे होगा तो जीरो होगा। और डायगोनल पे कुछ भी हो सकता है। तो इसका एक एग्जांपल देखो, जैसे 2 by 2 का मैट्रिक्स देखते हैं हम। तो 1 नॉन डायगोनल एंट्री क्योंकि 1 2, और यहाँ पे कितना आएगा? 0 नॉन डायगोनल एंट्री और 2। तो ये मैट्रिक्स कैसी है? ये कैसी एंट्री होती है? ये डायगोनल एंट्री होती है। और ये जो बची हुई एंट्री होती है उसको बोलते हैं नॉन डायगोनल एंट्री। अब ये इसका ऑर्डर कितना है? 2 by 2। अब हम एक एग्जांपल देखेंगे जहाँ पे 3 0 0 ये नॉन डायगोनल एंट्रीज, यहाँ पे 0 5 0, यहाँ पे 0 0 8 7। तो ये मैट्रिक्स कितना है? 3 by 3। ये मैट्रिक्स भी कैसी है? हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है। और स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी कब? जब हमारे पास जो डायगोनल एंट्री है वो कुछ भी नंबर्स रहे, और ये जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो हमारी नॉन जीरो नहीं। यहाँ पे हमें नॉन डायगोनल एलिमेंट पे ध्यान देना है। इसके बाद यहाँ कुछ भी, अब जैसे ये मैट्रिक्स है, इसको बताओ, आप सोचो एक बार, ये मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए? ये 3 by 3 की है। ये मैट्रिक्स हमारी कैसी होगी? डायगोनल होगी। क्यों? क्योंकि हमें नॉन डायगोनल जो एंट्री बची है हमारी, और ये एंट्री नॉन जीरो है कि नहीं, हमें ये चेक करना है। यदि ये ऐसा है तो हमारी क्या बनेगी? ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे क्या डायगोनल मैट्रिक्स कराई है। अब हमारा नेक्स्ट मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको यदि हेल्पफुल लग रहा है तो आप बिल्कुल कीजिए, नहीं लग रहा है तो आप छोड़ सकते हैं। तो अब देखो आप स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा? एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है। तो डायगोनल के लिए क्या होगा? जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो जीरो होने चाहिए। इसके बाद इसमें एक्स्ट्रा क्या हुआ कि ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू सब स्केलर। मतलब जो डायगोनल पे वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी 1 2 3 या कुछ भी 5 7 8, बट यहाँ रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि ये सेम नंबर के ही होना चाहिए पूरे डायगोनल पे। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। जैसे इसको इन जनरल लिखते हैं किसी मैट्रिक्स को, तो ये ए आई जे, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एन बाई एन। स्केलर मैट्रिक्स कब आएगी? जब डायगोनल के नॉन डायगोनल पोजीशन हुई, आई इज नॉट इक्वल टू जे, और आई इक्वल टू जे ये कौन सी हुई? डायगोनल पोजीशन। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? के आना चाहिए, बाकी जगह पे जीरो। तो इसका एग्जाम्पल देखो। तो ये मैट्रिक्स यहाँ पे सपोज के मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, तो 1, यहाँ पे 2 0 0 2। ये मैट्रिक्स कैसी है हमारी? स्केलर मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेम एंट्री आ रही डायगोनल, और नॉन डायगोनल जीरो होना चाहिए। यहाँ पे देखो 3 0 0 0 3 0 0 0 3। ये मैट्रिक्स कैसी है? ये भी मैट्रिक्स हमारी कैसी है? स्केलर मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ डायगोनल पे क्या आ रहा है? सेम एंट्रीज आ रही है, नॉन डायगोनल एंट्रीज। अब ये देखो एक मैट्रिक्स, यहाँ पर 7 आ सकता है, 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7 0 एंड 0 0 0 7। ये मैट्रिक्स भी है 4 by 4, और ये भी इसके डायगोनल पे सेम एंट्री आ रही है। तो जब भी डायगोनल पे सेम एंट्री आएगी तो उस टाइप की मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल और लिखूं, जैसे 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को मैं, ये स्केलर होगी या नहीं होगी बताओ? तो पहले तो इसका ऑर्डर 3 by 3, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब डायगोनल पे सेम होना चाहिए, तो यहाँ सेम है या नहीं है? सेम है, और नॉन डायगोनल जीरो है। तो ये मैट्रिक्स भी कैसी हो जाएगी हमारी? स्केलर मैट्रिक्स। तो अब हमारा नेक्स्ट टाइप आ गया यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको समझते हैं क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जैसे रैंक निकालेंगे वहाँ पे भी हमें आइडेंटिटी जैसा बनाना है, नॉर्मल फॉर्म में भी हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। तो ये हमें इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ देखते हैं इसकी डेफिनेशन की, एक डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1। स्केलर मैट्रिक्स में क्या था? ये यहाँ पे कोई नंबर के था। अब के यहाँ पे हमने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि के 1 ही होना चाहिए।
तो जब के 1 हो जाएगा तो वो क्या जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इन जनरल हम इसको कैसे लिखेंगे, ए इक्वल टू ए आई जे, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, तो एन बाई एन इज ए कॉल्ड एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इज ए एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ए आई इक्वल टू, जब डायगोनल पे नहीं है तो क्या 0 आना चाहिए और डायगोनल एंट्रीज हमारी 1 होनी चाहिए। तो इसका एग्जांपल देखो, 1 0 0 1, ये क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अब यहाँ पे देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये मैट्रिक्स कैसी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। सिमिलरली हम किसी भी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना सकते हैं। मैट्रिक्स में एक नया कंसेप्ट है इक्वल मैट्रिक्स का। तो कभी भी हमें कंपैरिजन करना हो दो मैट्रिक्स के बारे में, तो हम कैसे बताएंगे कि दो मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं, या सेम है या नहीं। तो सबसे पहले इसका एक डेफिनेशन देखो, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिसेस इफ एंड ओनली दे हैव द सेम ऑर्डर एंड देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। इसका मतलब हुआ ये मैट्रिक्स हमने ले ली ए आई जे, इसका ऑर्डर क्या है एम बाई एन, बी मैट्रिक्स ले ली बी आई जे, इसका ऑर्डर क्या है, और ये दोनों बराबर होंगी कब, इसके लिए सबसे पहले m किसके बराबर होना चाहिए p के, और जो n है वो किसके बराबर होना चाहिए, पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए, ताकि हमारा इससे क्या होगा, इससे हमारा क्या हो जाएगा ऑर्डर सेम हो जाएगा। तो ऑर्डर मस्ट भी सेम होना चाहिए। अब जो एंट्रीज है हमारी करस्पॉन्डिंग, ये हमने क्या लिखा है कि देयर ऑर्डर सेम होना चाहिए एंड द करस्पॉन्डिंग एंट्रीज, तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज बी आई जे की बराबर होनी चाहिए। इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे ये मैट्रिक्स देखो 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स है। अब ये मैट्रिक्स मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों बराबर है एक्स वाई जेड यू, ठीक है। तो अब फाइंड आउट करो इसकी वैल्यू, तो मैं कह रहा हूँ दोनों इक्वल है, तो एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, ये करस्पॉन्डिंग एंट्री इसके बराबर होगी, तो एक्स इक्वस टू 1। अब ये वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाई इक्वस टू 2, तभी तो बराबर है, तो इसका मतलब ये होना चाहिए। तो 3 जेड इक्वस टू 3, और यहाँ पे 4 यू इक्वस टू 4। तो ये दोनों मैट्रिक्स कैसी हो जाएंगी बराबर, क्यों, क्योंकि इसका ऑर्डर सेम है 2/2, इसका भी ऑर्डर सेम है, इसकी एंट्री 1 है, अब x की वैल्यू 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा 1, इसकी वैल्यू y की वैल्यू 2 है तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। तो हम किसी भी मैट्रिक्स को इक्वल देखेंगे तो हम क्या देखेंगे, उसका ऑर्डर सेम है, सबसे पहले ऑर्डर सेम है या नहीं, दूसरा क्या देखेंगे उसके जो एलिमेंट्स है वो सेम है या कि नहीं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जैसे 1 1 पोजिशन ये है तो इसका भी 1 1 पोजीशन, इसका 1 2 पोजीशन ये है तो इसका भी 1 2 पोजीशन दोनों सेम होना चाहिए, इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम नया कंसेप्ट देखते हैं सम ऑफ टू मैट्रिसेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हम ट्रांसपोज कराएंगे, ट्रांसपोज के बाद हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कराएंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कराएंगे, और इसके बाद हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कराएंगे, एंड देन इसके बाद हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस करा के फिर रैंक कराएंगे, फिर सिस्टम ऑफ। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस सेमेस्टर में हम आपको कंटिन्यूस वीडियो देंगे, पूरा सिलेबस कवर कराएंगे, और आप सब्सक्राइब कर लीजिए आपको अच्छा लग रहा है तो। बाकी हम अब स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे सम कैसे लिखेंगे, किसी दो मैट्रिक्स हैं, दो मैट्रिक्स को सम करना है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना होगा, उसका ऑर्डर सेम है या नहीं। यदि हमारे पास ऑर्डर सेम है, जैसे हमने अभी पिछली वाली मैट्रिक्स में बताया था, ऑर्डर सेम होने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि उसका ऑर्डर एन बाय ऑर्डर निकालना आता है, हम देख लेंगे कि ऑर्डर सेम है नहीं। जब ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ली हमने 2 3 4 5, दूसरी मैट्रिक्स हमने ली 3 0 7 5। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मुझे ऐड करना है, तो मुझे क्या करना है, इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उस पोजीशन को हमें ऐड कर देना है। तो a प्लस बी इक्वस टू, ये क्या आएगा 2 की पोजीशन इसके साथ, क्योंकि पहले सबसे पहले देखना है हमें ऑर्डर, तो 2/2 है तो ऐड हो जाएंगे। तो ये जो मैट्रिक्स आएगी ऐड होके वो 2/2 की आएगी। ओके, अब क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 और यहाँ पे 3, तो कितना आ जाएगा 5, यहाँ पे 3 0, यहाँ पे 4 और 5, ये कितना हो जाएगा 11, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10। तो हम किसी भी मैट्रिक्स को सेम ऑर्डर की है उसको हम ऐड कर सकते हैं, कैसे कि ऑर्डर सेम होने के बाद उसकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में जोड़ के लिख देना है। तो इस टाइप के ऑपरेशंस को बोलते हैं सम ऑफ टू मैट्रिक्स। अब हम मैट्रिक्स के थोड़ा एक डिफरेंट टाइप की मैट्रिक्स है, जो किसी मैट्रिक्स के जो गिवन मैट्रिक्स है उससे दूसरे हम मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो जब इस टाइप की मैट्रिक्स को बोलते हैं हम ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो हमें गिवन मैट्रिक्स है, इसका डेफिनेशन देखो, ए मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन्ड बाय ए गिवन मैट्रिक्स
बाई चेंजिंग इट्स रो इनटू कॉलम। तो पहला चीज तो यह कि या तो आप उसके सारे रो को कॉलम बना दो, ठीक है, दूसरा या उसके सारे कॉलम्स को रो बना दो। तो इस टाइप से जो मैट्रिक्स जनरेट होगी उसको बोलेंगे हम ट्रांसपोज ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स। तो एंड इसको हम डिनोट करेंगे ए टी से, या जैसे हमारे पास ए मैट्रिक्स है तो हम बोलेंगे इसका ट्रांसपोज निकालो तो ए टी आएगा, या और क्या हो सकता है ए डैश। जैसे एक एग्जांपल के लिए देखो, हमें एक मैट्रिक्स दिया ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कि इसका मुझे ट्रांसपोज चाहिए, तो मैं या तो इसको ए टी से डिनोट करूंगा या ए डैश से। तो इसमें मेरे पास ये क्या है, रो जानते हो आप लोग, हमने बताया है ये भी रो है, तो इसको रो को क्या कर दो, अब इस रो को कन्वर्ट करेंगे 1 2 3 कॉलम बना दिया, इस रो को हम क्या करेंगे 4 5 6, ये भी कॉलम बना दिया। तो अब यहाँ पे जो मैट्रिक्स थी उसका साइज कितना है 2/3, और यहाँ पे कितना हो गया 3/2। क्यों, क्योंकि 3 रो हो गई, 1 2 3, कॉलम कितनी है 1 और 2, तो ये रो है ये कॉलम है। यहाँ पे देखो रो कितनी है 1 और 2, और कॉलम कितनी है 1 2 3, तो ये आ गया इसका ट्रांसपोज। ऐसे ही एक और मैट्रिक्स देखो, तो किसी भी मैट्रिक्स का इसका ट्रांसपोज में ए डैश से डिनोट कर रहा हूँ, तो क्या आएगा, ये रो है, या मैं इस कॉलम को देखो ये कॉलम है, इसको रो बना रहा हूँ तो 4 6, और ये कितना आ जाएगा, और इस कॉलम को मैंने रो बना दिया 5 7। तो तुम किसी भी टाइप से इसका ट्रांसपोज निकाल सकते हो, ये 2/2 है और ये भी 2/2 है। तो ये हम किसी भी मैट्रिक्स का ये स्क्वायर हो या ना हो तब भी हम ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। ट्रांसपोज में हमें करना कुछ नहीं है, केवल जस्ट जो रो है उनको कॉलम में कन्वर्ट कर देना। अब यहाँ पे देखते हैं हम ट्रांसपोज ऑफ ए प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, मतलब हमें ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज देखनी है। इसमें जैसे पहली प्रॉपर्टी बोलती है हमारे पास ये मैट्रिक्स ए है बी है, ठीक, और ये इसका ट्रांसपोज है, हम ए टी से इसका ट्रांसपोज डिनोट कर रहे हैं, ये बी का ट्रांसपोज है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करोगे तो फिर से वही मैट्रिक्स, जैसे ए इक्वल्स टू हमारे पास 1 2 4 5, ये एक मैट्रिक्स है। अब मैंने इसका ट्रांसपोज ले लिया, ये ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, रो को ये रो है इसको कॉलम बनाऊंगा 1 2 4 5, ठीक है। अब ये कहना चाह रहा है कि इसका ट्रांसपोज फिर से ले लो, तो ए टी का फिर से टी कर दो, तो इस मैट्रिक्स का अब इसकी जो रो है उसको क्या बना दिया, कॉलम बना दिया 1 4 2 5। तो ये कह रहा था कि ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हो जाएंगे। बराबर मैट्रिक्स कैसे चेक करेंगे, जैसे हमने अभी बताया है, तो इसमें फर्स्ट ऑर्डर सेम है क्योंकि ये भी 2/2 है ये भी 2/2 है। अब यहाँ पे ये एंट्री इसके बराबर है, 2 एंट्री इसके बराबर है, 4 इसके बराबर 4 के बराबर है, और 5 5, मतलब ये दोनों ए मैट्रिक्स और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कैसे हो गए बराबर। तो ये पहली प्रॉपर्टी में यही बोल रहा है कि किसी भी मैट्रिक्स का हम 2 बार ट्रांसपोज ले लेंगे तो फिर से वही मैट्रिक्स आ जाएगी। दूसरा केस है कि एक मैट्रिक्स ली हमने, जैसे अभी ये लिया है वही लेते हैं हम 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स ली, ठीक। इसने बोला है कि हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं नॉन जीरो नंबर, तो जैसे मैंने c इक्वल टू ले लिया 2, तो ये c इंटू ए क्या हो जाएगा, c इंटू ए हो जाएगा हमारा 2 4 6 और 8। अब ये कह रहा है कि यदि मैं इसका ट्रांसपोज लूँ, c और a का ट्रांसपोज लूँ, तो ये किसके बराबर आएगा, c इंटू ए ट्रांसपोज। इसका मतलब है कि हमें इसका a का ट्रांसपोज करने के बाद फिर c का मल्टीप्लाई करना है, तो इसका a का ट्रांसपोज निकालेंगे तो कितना आएगा 1 2 3 4। अच्छा, यहाँ पे सी ए करने का मतलब क्या है, किसी भी नंबर का जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ मैट्रिक्स में तो वो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, जैसे 2 का इसमें भी हुआ इसमें भी हुआ इसमें भी हुआ, तो जब भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर का वो हर एलिमेंट से जाके मल्टीप्लाई होगा। तो अब देखो इस ये कितना आ रहा है, सी ए का ट्रांसपोज करेंगे तो कितना आएगा 2 4 6 8, ठीक है। अब सी इंटू ए ट्रांसपोज करेंगे, सी की वैल्यू कितनी ली हमने 2, और ए ट्रांसपोज क्या 1 3 2 4, तो ये कितना आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 8। अब ये देखो दोनों बराबर है नहीं, क्योंकि ऑर्डर सेम है और एलिमेंट भी सेम है, तो इसका मतलब हुआ कि हम या तो ये करें कि इसका सी ए से मल्टीप्लाई करके फिर ट्रांसपोज लें, या हम ए का ट्रांसपोज ले लें फिर सी का मल्टीप्लाई कर दें, बात एक ही है। सिमिलरली यहाँ पे किसी दो मैट्रिक्स को हम ऐसे करके ऐड करें और उसका ट्रांसपोज लें, या उनको अलग अलग ट्रांसपोज लेके ऐड कर दें, तो बात एक ही आएगी। चौथी प्रॉपर्टी में क्या बोलता है कि ए बी का ट्रांसपोज, कोई दो मैट्रिक्स है उनका मल्टीप्लाई कर लो उसके बाद उसका ट्रांसपोज लेना है, या फिर दूसरा काम क्या करो कि बी का ट्रांसपोज लो, पहले बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारी प्रॉपर्टी होगी, तो ये दोनों बराबर आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको ये चीज याद करने में थोड़ा सा आपको ये सोचना है कि जैसे आप जूते मोजे पहनते हो,
तो पहले देखो ये अपने ये हमारा सपोज जूता है और ये मोजा है। तो यहाँ पे आप देखो पहले हमने मोजा पहना, फिर हमने क्या पहना, जूता पहना। यहाँ पे हमें उल्टा करना पड़ेगा, पहले हमें जूता उतारना पड़ेगा। तो ये जूता है हमारा सेकंड पार्ट है जो लास्ट में पहना है, और ये फिर हमारा पहला वाला पार्ट आएगा, मोजा उतारेंगे। तो इसको तुम ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, उल्टा हो जाता है। यहाँ से बैक जाना पड़ेगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, ये याद करने के लिए एक छोटी सी टेक्निक बताई है, बाकी तो आप लोगों को याद रहेगा। और हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो गया हमारा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और कैसे हम किसी भी मैट्रिक्स से सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा अब वो हम सिलेबस के हिसाब से कवर करते जाएंगे, जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस कराएंगे, रैंक कराएंगे, और उसके बाद हम सिस्टम को सोल्व करेंगे, फिर आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो टाइम से मिलती रहे, और आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।